हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एन के रिव्यू चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नो वन विल सेव यू मूवी को। और इस मूवी को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसका नाम ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि इस मूवी में कितना दम है। तो बिना टाइम गवाए इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें ब्रिन नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो अपने घर में अकेली रहती थी और उसका घर टाउन से बाहर होता है। ब्रिन की एक मॉम होती है, लेकिन किसी कारणवश उसकी मॉम की मौत हो जाती है। उसकी मॉम की डेथ के बाद वो इस दुनिया में अकेली पड़ जाती है, जिस कारण से इस पूरे घर में वो अकेली रहा करती थी। उसकी मॉम का एक सपना था जो वो मरने से पहले करना चाहती थी। उसकी मॉम टाउन का मॉडल बनाना चाहती थी। ब्रिन अपने मॉम के सपने को पूरा करना चाहती थी, इसीलिए वो हमेशा टाउन का मॉडल बनाने में बिजी रहती। ब्रिन अपना गुजारा करने के लिए कपड़े सिया करती थी। एक दिन जब वो कपड़े सीने के बाद उसे देने जा रही थी, तब उसे ग्राउंड में कुछ अजीब सा सर्कल बना दिखाई देता है। उस सर्कल को वो पानी से मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहती है, जिस कारण से वो थक हार कर गाड़ी निकालती है और टाउन की तरफ कपड़े देने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसे वो पसंद किया करती थी, लेकिन जब ब्रिन गाड़ी खड़ी करके उस लड़के को देखने की कोशिश करती है, तो वो लड़का मुंह फेर कर वहां से चला जाता है। दरअसल ब्रिन को टाउन में कोई भी पसंद नहीं करता था। अब टाउन में ब्रिन को कोई भी पसंद क्यों नहीं करता था, इसका जवाब वीडियो में आगे पता चलेगा। वैसे ब्रिन इस टाउन में नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसे मजबूरन इस टाउन में आना पड़ता है, क्योंकि उसकी मॉम की कब्र इसी टाउन में मौजूद है। इसके बाद वो उसकी मॉम की कब्र के पास जाती है और उसे देखने लगती है। ब्रिन को वहाँ पर कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिन्हें ब्रिन हाय करके बोलती है, लेकिन उसके हाय का जवाब कोई भी नहीं देता, क्योंकि उससे सभी लोग नफरत किया करते थे। अब रास्ते में जाते हुए ब्रिन को उसके बचपन के दोस्त मॉड के मॉम डैड दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर ब्रिन डर जाती है और वहीं पर छुप जाती है। इस बात से हमें साफ साफ पता चलता है कि ब्रिन का टाउन में आना मना है। ब्रिन कभी भी अकेले नहीं रहना चाहती, लेकिन ये उसकी मजबूरी है कि उसे अकेला रहना पड़ता है। अब ब्रिन घर पर आती है और अपने बचपन की दोस्त मॉड को लेटर लिखने लगती है। तभी उसके घर पर एक पोस्टमैन आता है और वो एक बॉक्स फेंक कर वहां से चला जाता है। जब ब्रिन उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें छोटा सा स्कूल का मॉडल था, जो ब्रिन ने अपने टाउन के मॉडल के लिए मंगवाया था। इसके बाद वो उस स्कूल को अपने मॉडल में लगती है और बहुत खुश होती है। इसी तरह खुशी खुशी वो अपना लेटर भी पूरा कर लेती है, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड मॉड को भेजने वाली थी। उस खत में वो लिखती है कि मॉड, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। इसके बाद हम उसके घर में मॉड की कुछ तस्वीरों को देखते हैं। दरअसल उसके घर में मॉड की बचपन की तस्वीरें ही लगी थी। मॉड के जवानी की तस्वीरें वहाँ पर नहीं लगी थी। तो क्या मॉड कहीं पर चली गई या फिर किसी ने उसे मार डाला, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक से उसके घर की लाइट जल जाती है। लाइट जाने के बाद लाइट तुरंत वापस आ जाती है और फिर कुछ टाइम बाद बंद हो जाती है। तभी ब्रेन की नींद खुल जाती है और उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। तब ब्रेन अपने बेड से उठती है और बाहर जाकर देखती है तो वो डस्टबिन गिरने की आवाज़ होती है। जब ब्रेन नीचे आती है तो वो देखती है कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और उसके घर में एलियंस घुस आए हैं। ब्रेन जब उसे ध्यान से देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने एलियन खड़ा है। उस एलियन ने ब्रेन को देख लिया था, जिस कारण से ब्रेन ऊपर भागती है और एलियन भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। ब्रेन जल्दी से भागकर अपने कमरे में बेड के साइड पर छुप जाती है, लेकिन वो एलियन ब्रेन के कमरे में आ जाता है और उसके बेड के पास आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन उसके वहाँ पर आने से पहले ब्रेन बेड के नीचे छुप जाती है, जिस कारण से जब एलियन वहाँ पर आता है तो उसके बड़े बड़े पाँव ब्रेन को दिखाई देते हैं। वहाँ पर एलियन को कुछ भी नहीं दिखाई देता, जिस कारण से वो वापस बाहर चला जाता है। इसके बाद ब्रेन अपने कमरे की सभी खिड़कियों को बंद करने लगती है, लेकिन तभी ब्रेन को छत के ऊपर से कुछ ऐसी आवाज़ें आने लगती हैं जैसे मानो कोई चल रहा हो। इसके बाद वो तुरंत नीचे जाती है और अपने दरवाजे को भी बंद कर लेती है। इसके बाद लाइट काफ़ी बार ब्लिंक करने लगती है, जिस कारण से ब्रेन और भी ज़्यादा डर जाती है। साथ ही जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है वो ऑटोमेटिक चलने लगी थी। इतना सब होने के बाद वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को भी कॉल नहीं लग पाती। दरअसल यहाँ पर जितनी भी मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो एलियन कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पर ब्रेन ने उस एलियन को पूरी तरह देखा था, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और ये सब काम एलियन ने ही किया था। वो एलियन बिना हाथ लगाए घर की सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था।
अब जब ब्रिन टाउन के मॉडल की तरफ जा रही थी तो वो एलियन उस टाउन के मॉडल को भी गिरा देता है। अब ब्रिन वहाँ पर टेबल से टूटी हुई लकड़ियों को उठा लेती है। अब जब ब्रिन को एलियन परेशान करने की कोशिश कर रहा था तो ब्रिन ने एक लकड़ी निकाली और उस एलियन के सिर में घुसा दी, जिस कारण से उस एलियन की वहीं पर मौत हो गई। ये सब देखकर ब्रिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और सारी रात वो एलियन के सामने बैठकर गुजार लेती है। जब सुबह होती है तो ब्रिन एलियन की लाश के ऊपर चादर ढक लेती है। इसके बाद वो टेलीफोन के पास जाती है और पुलिस को भी कॉल करने की कोशिश करती है। फ़ोन के साथ साथ घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी ख़राब हो जाती हैं। इसका मतलब कि ये सब उस एलियन के मरने के कारण हुआ था, क्योंकि वो एलियन यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। अब ब्रिन अपनी गाड़ी निकालती है और यहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी गाड़ी चालू नहीं होती। इसके बाद वो गाड़ी में बैठती है और सोचने लगती है कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तभी उसकी नज़र उसके सिर के ऊपर जाती है जहाँ से खून निकल रहा था। इसके बाद वो जल्दी से नहाने जाती है और अंदर आने वाले रास्ते पर सोफा लगा देती है, क्योंकि कल रात एलियन से लड़ाई के दौरान ब्रिन के घर का दरवाज़ा खराब हो गया था। इसके बाद वो अपनी साइकिल निकालती है और टाउन की तरफ जाने लगती है, लेकिन रास्ते में हमें पोस्टमैन की गाड़ी दिखाई जाती है जो कि पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। इसके बाद ब्रिन उस लड़के के पास जाती है जिसे वो पसंद किया करती थी। जब ब्रिन वहाँ पर जाकर देखती है तो उसका घर भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। इसके बाद ब्रिन आगे जाती है और वो नोटिस करती है कि इसके घर के आगे भी वैसा ही सर्कल बना है जैसा सर्कल मेरे घर के आगे बना था। ये सब देखकर ब्रिन बहुत ज़्यादा डर जाती है और पुलिस के पास जाती है। जब वो पुलिस के पास जाकर देखती है तो वहाँ पर मॉड के मॉम डैड बैठे हुए थे। मॉड की मॉम उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उसके मुंह पर स्पिट कर देती है। ये सब देखकर हम अच्छी तरह समझ गए कि मॉड के घर वाले उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ब्रायन इस बात को समझ चुकी थी कि उसे टाउन से बिल्कुल भी मदद नहीं मिलने वाली, जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और रोते हुए अपने घर पर जाती है। लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि ब्रेन की तबीयत खराब होने लगती है और उसका घर एलियन के हमले के कारण बहुत ज़्यादा तबाह हो चुका है। इसके बाद ब्रेन फैसला करती है कि वो इस टाउन को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। इसके बाद ब्रेन के सामने से एक बस गुजरती हुई दिखाई देती है और साथ ही ब्रायन ने भी फैसला कर लिया था कि वो इस टाउन को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। इसके बाद हम देख पाते हैं कि टाउन के सभी घरों के सामने उसी तरह गोल दायरा बना हुआ था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था। दरअसल इस सर्कल को एलियंस ने ही बनाया था, लेकिन जहाँ पर उन्होंने सर्कल बनाया हुआ था वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तभी बस में बैठा पोस्टमैन अचानक से वहाँ पर आता है और ब्रायन के ऊपर हमला कर देता है। दरअसल वो पोस्टमैन एलियन के कंट्रोल में होता है और उसके गले में कुछ ऐसी चीज मौजूद थी जो कि सिर्फ एलियंस के अंदर ही रहती है। एलियंस बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई भी इंसान इस टाउन को छोड़कर वापस चला जाए, जिस कारण से पोस्टमैन ब्रायन को रोक रहा था। बस में और भी कई सारे लोग मौजूद होते हैं जो कि एलियन के लपेटे में आ जाते हैं, इसलिए पोस्टमैन भी ब्रायन को रोक रहा था। उन एलियन से बचकर ब्रेन एक चर्च के अंदर आ जाती है, लेकिन वहाँ का दरवाज़ा बंद था जिस कारण से वो कब्रिस्तान जाने का सोचती है। अब वो कब्रिस्तान जाती है तो उसे वहाँ पर एक कब्र दिखाई देती है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है। दरअसल वो कब्र किसी और की नहीं बल्कि माउड की होती है, जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। यानी कि इसकी बचपन की दोस्त मर चुकी है, जो कि ब्रायन की गलती की वजह से मरी थी और यही कारण है कि सभी टाउन के लोग इससे नफरत किया करते हैं और ब्रायन से सबसे ज़्यादा नफरत माउड के मॉम डैड करते हैं। माउड मर चुकी है लेकिन फिर भी ब्रायन उसके लिए लेटर लिखा करती और उस लेटर में उससे बार बार माफ़ी मांगा करती है। इसके बाद ब्रायन की नज़र आसमान में पड़ती है जहाँ पर काले बादल छाए हुए थे। आसमान में एलियंस के काफ़ी ज़्यादा जहाज मौजूद थे, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसी लड़के के घर के पास जाती है जिसे वो प्यार करती थी। जब वो उस लड़के के घर पर जाती है तो वहाँ पर कई सारे लोग आसमान में हाथ दिखाते हुए स्टेचू बने हुए थे। उन सभी लोगों के गले में भी वही चीज़ होती है जिसे हमने पोस्टमैन के गले में देखा था। इसका मतलब कि इन सारे लोगों पर एलियंस का कब्जा था। इसके बाद जब ब्रायन घर पर वापस जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उस एलियन की लाश अभी भी पड़ी हुई है। जब वो पर्दा हटाकर देखती है तो उसके मुंह से अजीब सा लिक्विड निकल रहा था। जब वो घर से बाहर निकलती है तो वो नोटिस करती है कि फिर से काले बादल छाए हुए हैं।
जिसे देखकर वो समझ जाती है कि एलियंस का हमला फिर से होने वाला है। इसीलिए वो बिना टाइम गवाए अपने घर में जाती है और एलियन से लड़ने के लिए तैयारी करने लगती है। घर के अंदर जाकर वो एलियन से लड़ने का सामान ढूंढने लगती है और साथ ही पानी को बॉईल करने के लिए रख देती है। वो अपने घर के सभी खिड़की और दरवाजे को अच्छी तरह से लगा देती है और साथ ही जो दरवाजा टूटा हुआ था वहाँ पर चादर लगाकर कील ठोक देती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो उसने चादर में कील ठोकी है वो वहाँ से बाहर निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पर एलियंस आ चुके थे। एलियंस वहां पर आकर सबसे पहले उसके साथी की लाश को वहां से उठाकर ले जाते हैं। एलियंस को देखकर ब्रायन बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने घर के बेसमेंट में जाकर छुप जाती है। लेकिन तभी दूसरा एलियन उसके पीछे पीछे बेसमेंट में आकर उसे ढूंढने लगता है। ब्रायन वहां पर छुपकर एक कैंची को उठा लेती है और उस कैंची से उस एलियन को मारना चाहती है। लेकिन यहाँ पर ब्रायन को भी पता था कि वो एलियन कैंची से नहीं मरने वाला, क्योंकि वो एलियन मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन एलियन यहाँ पर अपनी पावर को इस्तेमाल करता है और सारे वेपन को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसमें ब्रायन ने जो कैंची उठाई थी वो भी एलियन की तरफ खींच के आ जाती है। ब्रायन के हाथ में कुछ मॉडल और तस्वीरें थी, वो भी एलियन अपनी तरफ खींच लेता है और उस मॉडल को बहुत ही गौर से देख रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर ब्रायन वहां से ऊपर चली जाती है। जैसे ही ब्रायन ऊपर आती है उसे वहां पर एक छोटा एलियन दिखाई देता है। वो एलियन दिखने में तो छोटा था, लेकिन उसके हाथ बहुत ज्यादा लंबे थे। वो छोटा एलियन अपने लंबे हाथों से ब्रायन के ऊपर हमला कर देता है। तब ब्रायन अपने आप को किसी तरह उस एलियन से छुड़ाती है और जो पानी उसने उबलने के लिए रखा था वो पूरा पानी उस छोटे एलियन के ऊपर डाल देती है। लेकिन उस उबलते हुए पानी से उस एलियन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ब्रायन अपने बाथरूम में छुपने के लिए चली जाती है, लेकिन वो छोटा एलियन भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो अपने हाथों की मदद से बाथरूम का डोर तोड़ लेता है। अब ब्रायन के पास कोई भी रास्ता नहीं होता, इसलिए ब्रायन अपनी जान बचाने के लिए बाथरूम की खिड़की से कूदने की कोशिश करती है। लेकिन तभी छोटा एलियन पीछे से आ जाता है और ब्रायन के पैरों को पकड़ लेता है। इसके बाद ब्रायन एक झाड़ू उठाती है और उस झाड़ू की मदद से एलियन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो झाड़ू भी टूट जाता है। तभी ब्रायन उस टूटे हुए झाड़ू को एलियन के कंधे में घुसाकर उसे घायल कर देती है और साथ ही उसे दीवार में चिपका देती है। तभी ब्रायन एलियन के पास आती है और उस खिड़की को जोर से उसके ऊपर मारती है। इतनी कोशिशों के बाद ब्रायन एलियन को मारने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद जब ब्रायन वहां से बाहर आती है तब उसे एक और एलियन दिखाई देता है। उस एलियन के हाथों के साथ साथ उसके पैर भी बहुत ज्यादा लंबे थे। ब्रायन यहाँ पर उस एलियन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी पीछे से पोस्टमैन आता है और ब्रायन को पकड़कर वहां से ले जाने लगता है। दरअसल वो पोस्टमैन अभी भी उन एलियन के कंट्रोल में था। वो एलियन अपने साथियों को इशारा करता है और अपने पास बुला लेता है। वो एलियन ब्रायन को अपने साथ में ले जाना चाहते थे, क्योंकि ब्रायन एलियंस को मार रही थी। इसके बाद उन एलियंस के वहां पर स्पेसशिप आ जाते हैं और उसमें से सफेद रोशनी निकलती है। पोस्टमैन ब्रायन को उस सफेद रोशनी में धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह ब्रायन पोस्टमैन को ही उस सफेद रोशनी में धकेल देती है। तभी वो पोस्टमैन उड़कर उस स्पेसशिप में जाने लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो नीचे आकर गिर जाता है। यहाँ पर एलियंस बिल्कुल क्लियर थे, उन्हें सिर्फ ब्रायन को ही ले जाना था, ना कि किसी और को। इसके बाद ब्रायन किसी तरह वहां से भागती है और अपनी गाड़ी में जाकर छुप जाती है। एलियन उसे गाड़ी में बैठते हुए देख लेता है, जिस कारण से वो एलियन उसकी तरफ बहुत तेजी से आने लगता है। तभी ब्रायन गाड़ी से बाहर निकल जाती है और गाड़ी में आग लगा देती है। तभी वो एलियन गाड़ी की तरफ स्पीड से आता है और गाड़ी से टकरा जाता है और गाड़ी में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस कारण से वो एलियन भी वहीं पर मारा जाता है। लेकिन अभी भी स्पेसशिप में से निकलने वाली सफेद रोशनी ब्रायन का पीछा कर रही थी, जिस कारण से वो भागते भागते अपने घर के अंदर आ जाती है। तभी घर में ब्रायन को एक और एलियन मिलता है। ये एलियन वही होता है जो उसे मारने के लिए बेसमेंट में आया था, लेकिन वो ब्रायन को मारने के बजाय उसकी तस्वीरों को देखने में खो गया था। तब ब्रायन पीछे से एलियन को देख लेती है और उसे चुपके से मारने के लिए आती है, लेकिन तभी उस एलियन को पता लग जाता है, जिस कारण से वो ब्रायन को पीछे धक्का देकर फेंक देता है। तभी ब्रायन के घर में एक लाल रोशनी आती है, जिसके कारण ब्रायन जम गई थी, यानी कि वो पूरी तरह फ्रीज हो गई थी और हिल डुल नहीं पा रही थी। तभी एलियन ब्रायन के पास आता है और वो उसके मुंह में कुछ अजीब सी चीजें डालने लगता है। जब भी एलियन किसी इंसान को कंट्रोल में करता था तब वो उसके मुंह में इसी पैरासाइट को डाल देता था, और जितने भी लोगों को हमने मूवी के अंदर पीछे देखा है उनके मुंह में यही पैरासाइट होता है, और इसी पैरासाइट के कारण एलियन उन लोगों को कंट्रोल कर पा रहे थे। जैसे ही वो पैरासाइट ब्रायन के अंदर चला जाता है वो जाग जाती है। अब हमें देखने में यहाँ पर ऐसा लगता है कि ब्रायन सपना देख रही थी,
लेकिन असल में एलियन ने उस पैरासाइट को ब्रायन के अंदर डालकर उसके ब्रेन को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब ब्रायन वही सब चीजें देख पा रही थी जो एलियन उसे दिखाना चाहता था। एलियन उसे अपने सपनों की दुनिया में फंसा देता है और ब्रायन को जो भी चीजें सपने में दिखाई देती थी अब उसे सच में वहां पर दिखाई देने लगती है। उसे वहां पर अपना टाउन दिखाई देता है और साथ ही उसे वहां पर माउट भी दिखाई देती है। जब वो माउट को अपने सामने देखती है तो वो उसे सॉरी बोलने लगती है। तभी ब्रायन को ये सब बातें समझ आती है कि ये सिर्फ एक सपना है। तभी ब्रायन को यहाँ पर समझ आता है कि ये सिर्फ एक सपने की दुनिया है, क्योंकि असलियत में तो उसकी दोस्त माउट मर चुकी है। इसीलिए ब्रायन अपना हाथ अपने गले के अंदर डालकर उस पैरासाइट को बाहर निकाल लेती है। जैसे ही वो उस पैरासाइट को बाहर निकालती है, ब्रायन अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ जाती है। जैसे ही ब्रायन उस पैरासाइट को जमीन पर गिराती है, ऊपर से येलो लाइट आने लगती है। येलो लाइट पड़ते ही उस पैरासाइट को नया शरीर मिलने लगता है और वो शरीर किसी और का नहीं बल्कि ब्रायन का होता है। इसके बाद हमें पूरी दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ पर ऐसे कई सारे स्पेसशिप हैं और सभी स्पेसशिप अपने अपने काम में लग गए हैं। तभी हमें यहाँ पर रोशनियों के बारे में पता लगता है। सफ़ेद रोशनी का मतलब है कि वो एलियन इंसान को ऊपर खींचना चाहते हैं और लाल रोशनी का मतलब है कि वो इंसानों को फ्रीज करना चाहते हैं और येलो रोशनी नया शरीर बनाने के लिए होती है। अब उस येलो लाइट के चलते एक नई ब्रायन बन जाती है। इसके बाद वो एलियन ब्रायन असली ब्रायन के पास आती है और उसके पेट में चाकू मारकर उसे मार डालती है। तभी आसमान में से सफ़ेद रोशनी आती है और वो असली ब्रायन को ऊपर खींच लेती है। इसके बाद हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे एलियन मौजूद होते हैं। इसके बाद वो एलियन उसके दिमाग पर हाथ रख के उसकी सारी यादों को जानना चाहते थे। तभी हमें भी पता चलता है कि असल में ब्रायन के साथ पिछली जिंदगी में क्या हुआ था, सारा टाउन ब्रायन से आखिर क्यों नफरत करता था और उसकी दोस्त माउट कैसे मरी थी। तो असल में बचपन में ब्रायन और उसकी दोस्त माउट का झगड़ा हुआ था। माउट ब्रायन को जोर से धक्का दे देती है जिस कारण से ब्रायन नीचे गिर जाती है। तभी ब्रायन पत्थर उठाकर माउट को बहुत जोर से मार देती है जिस कारण से माउट की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद ब्रायन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई और बार बार सोचने लगी कि उसने माउट को आखिर क्यों मारा। ये सब कुछ जानने के बाद एलियन डिसाइड करते हैं कि ब्रायन को वो उसकी दुनिया में वापस भेज देंगे। तभी वो एलियन ब्रायन की सारी यादों को जानकर उसे नीचे फेंक देते हैं। ब्रायन जब नीचे आती है तो वो काफी अच्छा महसूस करती है क्योंकि एलियंस ने उसकी सारी पुरानी यादों को मिटा दिया था, जिन यादों को वो बार बार याद करके डिप्रेशन में रहती थी। इसके बाद हम ब्रायन को देखते हैं जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही है। सारा टाउन ब्रायन से बहुत अच्छे से बात करता है, जिसे ब्रायन प्यार करती थी अब वो भी उसे अच्छा रिस्पॉन्स देने लगता है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो एक पार्टी में नाच रही है। ब्रायन की जिंदगी बिल्कुल वैसी हो चुकी थी जैसी वो चाहती थी। इसके बाद हम आसमान में बहुत सारे एलियंस के शिप को उड़ता हुआ देखते हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि उन एलियंस ने पूरे टाउन को अपने कंट्रोल में कर लिया हो और एलियन ने उन सभी लोगों को अपने सपनों की दुनिया में फिर से भेज दिया हो और एलियन ने ब्रायन की यादों को जानने के बाद सब कुछ ऐसा डिसाइड किया हो जैसा वो चाहती थी, क्योंकि उस टाउन में ब्रायन ही एक ऐसी लड़की थी जिसने उन एलियन का मुकाबला किया है। इसलिए एलियन ने शायद उसकी यादों के हिसाब से सब कुछ बदल दिया हो। और साथ ही यहाँ पर हमें मूवी का नाम भी क्लियर हो जाता है, नो वन विल सेव यू, यानी कि तुम्हें तुम्हारे अलावा और कोई नहीं बचा सकता। ब्रेन को इस मूवी में किसी ने भी यहाँ पर नहीं बचाया था। टाउन के किसी भी आदमी ने उसकी मदद नहीं की थी। उसने अपने लाइफ में सारे आने वाले दुख दर्द का खुद ही सामना किया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।